सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में इतना पीटा जाता था कि वो अस्पताल पहुंच जाए, जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, आज वही इंसान रॉकेट बना रहा है, इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है और एआई की दुनिया में क्रांति ला रहा है। आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। तो चलिए एलन मस्क के इस कमाल के सफर में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये उनकी सोच का बस एक छोटा सा नमूना है। बचपन से ही जब दूसरे बच्चे अंधेरे से डरते थे, तब एलन मस्क दुनिया को लॉजिक और साइंस की नज़र से देखते थे। मतलब अंधेरा कोई चीज़ नहीं है, वो तो बस रोशनी का न होना है। यही अनोखी सोच, यही अलग नज़रिया उनके भविष्य की नींव बना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए उनकी कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं, जो उनके असाधारण बचपन और उनकी प्रतिभा के शुरुआती दिनों पर फोकस करता है। बड़ी दिलचस्प बात है, उनके माता पिता को शुरू में लगा कि शायद वो सुन नहीं सकते। डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन असल में उनका दिमाग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर अंदर ही अंदर किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा होता था। वो मन में ही बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ों की कल्पना कर लेते थे। इसी फोकस ने उन्हें किताबों की दुनिया में डुबो दिया। लेकिन इस असाधारण दिमाग की एक कीमत भी थी। स्कूल में वो एकदम अलग थलग पड़ गए और उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया गया, कभी कभी तो बहुत बुरी तरह। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेच भी दिया। ये उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की पहली झलक थी। उन्हें बहुत जल्दी यह एहसास हो गया था कि उनके बड़े सपनों के लिए सही जगह अमेरिका है, और इसी सपने के पीछे वो पहले कनाडा पहुंचे और फिर आखिरकार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। अमेरिका पहुंचते ही मस्क ने इंटरनेट की उस शुरुआती क्रांति में एक बड़ा मौका देखा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पहले 2 बड़े स्टार्टअप्स Zip2 और X.com के साथ अपनी किस्मत बनाई। आइडिया बहुत सिंपल था, पर उस जमाने के हिसाब से जीनियस। तब लोग मोटी मोटी फोन बुक में बिजनेस ढूंढते थे। मस्क ने सोचा क्यों ना इसे ऑनलाइन कर दिया जाए, मैप्स के साथ। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर दिन रात कोडिंग की, ऑफिस में ही सोते थे, और उनकी मेहनत वो आखिरकार रंग लाई। और जब Zip2 बिका तो उसमें उन्हें रातों रात करोड़पति बना दिया। सिर्फ 27 साल की उम्र में एलन मस्क के पास $22 मिलियन थे। इस पैसे से वो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके इरादे वो तो कहीं ज्यादा बड़े थे। मस्क ने उस पैसे से आराम नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे एक और भी बड़े और भी साहसी आइडिया में लगा दिया। बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल देना। X.com का मकसद था हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस को ऑनलाइन लाना। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन सफर कभी सीधा नहीं होता। X.com का अपने सबसे बड़े कंपेटिटर पेपैल के साथ मर्जर तो हुआ, लेकिन कंपनी के भविष्य को लेकर अंदरूनी मतभेद इतने बढ़ गए कि जब मस्क अपने हनीमून पर थे तो बोर्ड ने उन्हें अपनी ही कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। सीईओ के पद से हटाए जाने के बावजूद वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, और जब ईबे ने पेपैल को खरीदा तो मस्क को मिले $180 मिलियन। अब उनके पास अपने अगले और भी बड़े सपनों को सच करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा था। और यहीं से कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे तनावपूर्ण मोड़ शुरू होता है। इस पैसे से मस्क ने 2 ऐसी कंपनियां शुरू की जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था, SpaceX और टेस्ला। लेकिन साल 2008 में ऐसा लगा कि ये दोनों सपने बस टूटने ही वाले हैं। जरा सोचिए, आपने अपना सारा पैसा एक रॉकेट बनाने में लगा दिया है, और लॉन्च के सिर्फ 25 सेकंड बाद वो हवा में ही आग का गोला बन जाता है। ये SpaceX के पहले Falcon 1 लॉन्च का दर्दनाक अंत था। और ठीक उसी समय टेस्ला भी डूबने की कगार पर थी। उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर को बनाने का खर्चा उसकी कीमत से कई ज्यादा था। कंपनी हर एक कार बेचने पर पैसा गंवा रही थी और दिवालिया होने के बहुत करीब थी। 1 साल बाद SpaceX ने फिर से कोशिश की। इस बार रॉकेट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर कंट्रोल से बाहर होकर आसमान में ही बिखर गया। एक और दिल तोड़ने वाली नाकामी। और फिर अगस्त 2008 में तीसरी कोशिश, ये भी हवा में ही फट गया। 3 लॉन्च, 3 फेलियर्स और $100 मिलियन स्वाहा। ऐसा लग रहा था कि SpaceX का सपना अब खत्म हो चुका है। 2008 के अंत तक हालत ये थे। टेस्ला बस कुछ ही हफ्तों में दिवालिया होने वाली थी और SpaceX के पास सिर्फ एक और लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। अगर ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होती तो सब कुछ खत्म हो जाता।
लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सूरज निकलने से ठीक पहले होता है। चलिए अब उस अविश्वसनीय वापसी को देखते हैं जिसने न सिर्फ मस्क के सपनों को बचाया बल्कि दुनिया को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिसंबर 2008 में स्पेसएक्स ने अपनी चौथी और आखिरी कोशिश की। इस बार सब कुछ परफेक्ट था। फाल्कन 1 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में जगह बना ली। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। कंट्रोल रूम में जो जश्न का माहौल था वो देखने लायक था। इस एक कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही हफ्तों के अंदर नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस एक डील ने स्पेसएक्स को बचा लिया और उसके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। उधर टेस्ला ने भी एक शानदार वापसी की। मस्क ने आखिरी पलों में किसी तरह फंडिंग जुटाई और मॉडल एस को लॉन्च किया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये पहियों पर चलता हुआ एक कंप्यूटर था। अपनी जबरदस्त रेंज, स्पीड और टेक्नोलॉजी के साथ इसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें ही भविष्य हैं। इन बड़ी कामयाबियों के बाद मस्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन उनका सफर विवादों से भी भरा रहा है, जिसने लोगों की राय को हमेशा बांटा है। आज उनका असर कहाँ नहीं है। स्पेस ट्रैवल और इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तक, उनकी कंपनियां हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से बात करने के तरीके को बदल रही हैं। लेकिन मस्क की विरासत काफी जटिल है। एक तरफ वो एक दूरदर्शी हैं जो मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके काम करने के तरीके, कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार और उनके विवादास्पद बयानों की कड़ी आलोचना भी होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एलन मस्क एक ऐसे जीनियस हैं जो हमारे भविष्य को बना रहे हैं, या एक ऐसे टाइटन हैं जिनके हाथों में बहुत ज्यादा ताकत और असर आ गया है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।